नरेंद्र सिंह तोमर पर लगा रहा हूं कि उन्होंने अपने पद का रसूख का दुरुपयोग किया है इस चुनाव में। कमलनाथ जी ने कहा है कि उन्होंने भाजपा का एजेंट बन के काम किया। चुनाव हारने का डर, उसको लेकर के पूरे प्रशासन को हाईजैक करना, अपने पक्ष में काम करवाना, शक्ति का दुरुपयोग करना, ये लोकतंत्र की हत्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। दिमनी विधानसभा के चुनावों में जो कि हॉट सीट बनी हुई थी मध्य प्रदेश में, नरेंद्र सिंह तोमर जहां से भाजपा प्रत्याशी हैं, वहां से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर भड़ौसा ने जिला और पुलिस प्रशासन पर भाजपा का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, 17 नवंबर को दिमनी विधानसभा में मतदान के दौरान भाजपा ने सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपा ने अपराधियों का सहारा लेकर कमजोर व दलित तबके के मतदाताओं को बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया। सांगौली से लेकर कटेलापुरा में दलित मतदाताओं को अपराधियों ने घर से नहीं निकलने दिया। इस पूरे एपिसोड को प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मुँह खोकर देखते रहे, लेकिन प्रेक्षक तक ने कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटाया। दोपहर 12 बजे के बाद तो भाजपा के लोगों ने पोलिंग को डंप करके खुद वोटिंग की, जो लोकतंत्र की हत्या का परिचायक है। ऐसा करके भाजपा ने अपना एक तरफा वोट डलवाया है। इस पूरे चुनाव में मुरैना पुलिस अधीक्षक ने भाजपा का एजेंट बनकर काम किया है और लगातार फोन लगाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। यह बात विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कही। वहीं 97 पोलिंगों को अति संवेदनशील घोषित करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर निर्वाचन अधिकारी तक से कहा। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हमने सभी आला अफसरों से 13 नवंबर को लेकर शिकायत की और कहा कि दिमनी की 97 पोलिंगों को अति संवेदनशील घोषित कर वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात किया जाए, जिससे भाजपा द्वारा लगाए गए अपराधी बेनकाब हो सकें और गरीब व कमज़ोर वर्ग के लोग मतदान करने घर से बाहर मतदान केंद्रों तक पहुंच सकें। लेकिन प्रशासन व पुलिस ने उनकी लिखित शिकायत पर मतदान होने के एक दिन पहले तक कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजतन 262 में से 100 पोलिंगों को अपने कब्जे में लेकर भाजपा के लोगों ने फर्जी मतदान कराया। दिमनी विधानसभा क्षेत्र के 9 मोस्ट वांटेड अपराधियों को चुनाव प्रभावित करने के लिए इलाके से बाहर करने, गिरफ्तार करने के लिए लिखित शिकायत की, लेकिन कलेक्टर ने पुलिस के प्रस्ताव पर उन अपराधियों को जिला बदल करने के आदेश जारी नहीं किए, क्योंकि प्रशासन व पुलिस भाजपा के दबाव में काम कर रहे थे। वहीं 17 नवंबर को मतदान निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से लिखित शिकायत की है। मुरैना के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी अम्बा समेत माता बसैया, सिहोनिया, दिमनी व अम्बा के थाना प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से बदले जाने की भी मांग की थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उक्त अफसरों को पोस्टिंग खुद चुनाव जीतने के उद्देश्य से मनपसंद स्थान पर करवाई। वेयर हाउस कॉरपोरेशन के कर्मचारी होशियार सिंह तोमर को भी हटाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत किया, लेकिन उनको भी नहीं हटाया और उन्होंने भी भाजपा के लिए काम किया। वहीं हवाला के वायरल वीडियो भाजपा नेताओं के चरित्र को उजागर कर रहे हैं। चुनाव के दौरान व मतदान के बाद तक कनाडा से लेकर पंजाब से वायरल किए गए वीडियो में 10,000 करोड़ के हवाला का खुलासा है। वीडियो जारी करने वाला कारोबारी जगमनदीप सिंह स्वीकार कर रहा है कि उसने वीडियो वायरल किए हैं। वायरल वीडियो भाजपा नेताओं के चरित्र को उजागर कर रहे हैं, लेकिन ईडी से लेकर सीबीआई तक जैसी एजेंसियां वायरल वीडियो की जांच स्वतः संज्ञान लेकर नहीं कर रही हैं। यह भाजपा के फांसीवाद का परिचायक है। इससे लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भली भांति समझने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग से शिकायत के परिणाम नहीं आए तो शीघ्र हम हाईकोर्ट जाएंगे। दिमनी विधानसभा चुनाव की धांधलियों की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी की है। यदि चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की तो सारी गड़बड़ियों की जांच की गुहार को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में दस्तक देगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर लगा रहा हूं कि उन्होंने अपने पद का रसूख का दुरुपयोग किया है इस चुनाव में। और शासन प्रशासन तो नदी की रेत की भांत है। जैसे नदी में जब चंद्रमा निकलता है तो ठंडा हो जाता है रेत, और सूर्य निकलता है तो गर्म हो जाता है। लेकिन मैं इसके बावजूद भी एसपी महोदय को मैं ये कह सकता हूँ, हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा है कि उन्होंने भाजपा का एजेंट बन के काम किया। और पूरे प्रशासन के ओवरऑल में कहूँ तो उसमें मैंने कलेक्टर महोदय से भी बात करी, अपराधियों के लिए बात करी कि आपने उनकी फाइल पर साइन कर, मैंने फाइल साइन करके भेज दी। जब थाने में बात करी तो थानेदार कह रहा है कि मैंने कलेक्टर के यहाँ भेज दी, एसपी के यहाँ भेज दी। तो ये क्या है? इससे क्या साबित होता है कि आप गलत लोगों को संरक्षण दे रहे हो चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और जहां हमने अति संवेदनशील लिख करके दिया ऑब्जर्वर को, वहां 1 सिपाही, और जहां अति संवेदनशील नहीं है वहां 5 सिपाही, 4 सिपाही और बीएसएफ के जवान
तो ये क्या है? मतलब कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री मन में जो भय, चुनाव हारने का डर, उसको लेकर के पूरे प्रशासन को हाईजैक करना, अपने पक्ष में काम करवाना और धनबल का दुरुपयोग करना, शक्ति का दुरुपयोग करना, ये लोकतंत्र की हत्या है। करी थी मैंने और उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। इसके बाद जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन मैंने अलग अलग टाइम पे 20 से 25 कंप्लेंट दी यहाँ से, उनका रिकॉर्ड है हमारे पास। इसके बाद हमने बात करी दिल्ली में जाकर के, तो मुख्य निर्वाचन आयोग को शिकायत की, राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत की और लिख करके भेजा है कि ये 97 पोलिंग हमारी जो है ये दोबारा से रीपोल कराई जाए। दिमनी का चुनाव तो पूरी तरह से ध्वस्त किया है ना, पूरी तरह से। मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या शायद आप लोगों ने भी कभी कहीं देखी नहीं होगी। आज आपने गंगाजली भी उठाई है। नहीं, वो इसलिए कि जो अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं, मतलब क्या है कि कोई नेता बचना नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी की इच्छा ये है कि कोई ईमानदार, सच्चा और कर्मठ नेता बचना नहीं चाहिए, जिससे हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता रहे। ये चलने वाला नहीं है। रविंद्र सिंह बिड़ौसा संघर्षशील आदमी है, ईमानदार है, सच्चा है, कर्मठ है और उसको आसानी से डिगाया नहीं जा सकता। आप लोकतंत्र को हत्या करेंगे, लेकिन ये कब तक? समय सबका आता है। आज आप शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कल जब शक्ति नहीं बचेगी तब क्या करेंगे आप? रेमडेसिविर इंजेक्शन के घोटाले के बारे में। हाँ, रेमडेसिविर का वो कनाडा जो बेटा है क्या नाम, जगमनदीप का वीडियो आया है। उसमें है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को 1.5 लाख रुपए में जो ये इसका दुरुपयोग किया है। प्रेस को हाँ, दे देंगे, प्रेस को दे देंगे आपको। और 10,000 करोड़ का ऑलरेडी उन्होंने पहले से कह दिया है कि 10,000 करोड़ का जो लेन देन हुआ है हवाला कांड जैसा, तो वो सब चीज़ें क्या है? भ्रष्टाचारी को मतलब जो है भाजपा बचा रही है और उससे भ्रष्टाचार करवा रही है। ये है भाजपा का चरित्र, सामने आ गया है। अब मतगणना वाले दिन आपका क्या वो है, क्या किस रणनीति रहेगी आगे? मतगणना वाले दिन तो हम तौर तरीके से जाएंगे। मतगणना होगी, चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही दिमनी में, बहुमत से जीत रही है। मैं नियो इंडिया हेडलाइंस के लिए मुरैना से गुड्डू मिश्रा।